पाली क्षेत्र के अभ्यासक होंगे और कुछ प्राचार्य भी क्या कहते, मैं पाली पर क्या बोलूं इस पर थोड़ा मुझे प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मेरा नहीं है। फिर भी मैं इस ऑर्गेनाइजर्स अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन में मुझे एक मौका दिया, इसलिए मैं सबका धन्यवाद भी देती हूँ। इस पे मैं कुछ बातों को सामने रखना चाहूँगी, जो खास करके मैं बाबा साहब की लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तिका है पूजा पाठ पर। उसमें ये लिखा है प्रस्तावना, जिसमें बाबा साहब, उन्होंने मराठी में लिखा था, मैं इसमें हिंदी में इसको पढ़ना चाहूँगी। बाबा साहब ने प्रस्तावना लिखते समय इस बात पर जोर दिया है कि कुछ लोग मर्यादा को लांघते हुए बौद्ध साहित्य से अधिक उसके पूजा पाठ और विधि जानने के में पागलपन की हद तक उत्सुक है। यानी पाली साहित्य जो है इसको न जानते हुए पूजा पाठ की तरफ ज्यादा आकर्षित है, ये इसका एक अर्थ होता है। में वे गाथाएं और इस सूत्र और गाथाओं को यदि हम लोगों तक लाएं तो लोगों में उसके प्रति जो एक श्रद्धा भाव है पूजा पाठ के नाम पर, वो उसे याद करेंगे, उसे बोलेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनमें होना चाहिए। इसलिए शायद बाबा साहब ने उस किताब में उन सूत्रों को भाषांतर किया आम भाषा में, जो लोगों को समझ में आता है। मे भी बाबा साहब चाहते थे कि इन सूत्रों को और गाथाओं को लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाए, ताकि इनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा। जब पाली साहित्य, पाली भाषा साहित्य की बात होती है तो ये एक वो वर्ग होता है जो वर्ग इंटेलेक्चुअल में जाता है, वो उस भाषा को सीखने का, उसको समझने के लिए एकेडमिकली भी प्रयास करता है, और उस हिसाब से के वचन है और जितने भी गाथाएं उन पर लिखी गई है वो सबका स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, बाबा साहब ने कहा था कि लोगों तक वो किताब, एक ऐसी किताब होनी चाहिए लोगों के लिए ना, जो 50 को उन्होंने महाबोधि विहार के लिए एक आर्टिकल लिखा था उसमें। तो वो जो हम आज भी उनका बुद्ध और उनका धम्म देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने लोगों के लिए वो किताब लिखा है। उसके माध्यम से वो बुद्ध की पहले पहचान करवाते हैं और उनके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोग बुद्ध को समझे। तो आज हम पाली को इस वे में देखते हैं कि पाली ये बुद्ध वचन है, हम उस हिसाब से देखते हैं और आम जनता तक पहुंच रहा है तो किस तरह से वो पहुंचना चाहिए। इन सारे पाली सूत्रों को बहुत लोगों ने ट्रांसलेट किया है और ट्रांसलेशन भी बहुत ही कठिन पता चलता है जब हम राहुल शास्त्रोत्तयन जी की किताब देखते हैं। इतने कठिन कि उसको समझ में, मैं उदाहरण देना चाहूंगी क्योंकि हम लोग विनय पिटक को हमेशा पढ़ते रहते हैं तो पता चलता है, और हिंदी में पढ़ते हैं राहुल शास्त्रोत्तयन जी की किताबें, तो उसमें भी पता चलता है कि वो हिंदी में भी इतना कठिन हो जाता है कि उनका सही अर्थ समझने में हमको बहुत बहुत समय लगता है। यानी पाली डिक्शनरी निकालो, हिंदी डिक्शनरी निकालो और उसके बाद में उनका पीछे का मकसद निकालो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, रियल में उसके पीछे का अर्थ क्या है जो हमारे जीवन से संबंधित हो।
खास करके वर्ड को मैं ज्यादा फोकस करना चाह रही हूँ हमारे जीवन से संबंधित, क्योंकि बुद्ध के जितने भी मार्गदर्शन है, जितनी भी शिक्षा है, जितने भी सूत्र है, ये सारे हमारे जीवन से संबंधित है। हम क्यों, और वो जीवन से संबंधित इसलिए क्योंकि उसे हमें अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में आचरण करना है, तभी उसका कोई हमें फलित मिलेगा, उसका परिणाम हमें मिलेगा। तो ये जब अर्थ हम समझने का प्रयास करते इतना कठिनाई में लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पाली का अभ्यासक लोग हैं, इन लोगों ने अगर उसको सरल भाषा में करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी हम सूक्त और गाथाओं के अर्थ देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि जो किसी और ने बहुत पहले लिखा हुआ है, उसी को दोबारा उसी सेम वही वर्ड्स, उसी तरह के अर्थ दूसरे बुक में वैसे ही छप के आते जा रहे हैं। बहुत सारे लेखक होते जा रहे हैं और सब के सब वही के वही, ऐसा लगता है, सॉरी ये वर्ड यूज कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट लगते हैं, तो लोगों तक वो सही तरह से पहुंच नहीं पाते हैं। मेरा सिर्फ इतना यहाँ पर सब विद्वान लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि हमें एक रिसर्च दृष्टिकोण से, क्योंकि रिसर्चर्स हैं बैठे हुए, वो कर रहे हैं, फिर भी ज्यादा लोगों की जरूरत है, मुझे लगता है कि वो हर एक शब्द का और अच्छी तरह से रिसर्च कर करके वो लोगों तक लाने का प्रयास करेंगे, तो लोगों का पाली साहित्य में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये मेरा एक बहुत प्रामाणिक विचार है। अब जैसे और ज्यादा तो नहीं बोलना चाह रही थी मैं, मुझे बस यही लग रहा था कि इस तरह से होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, विद्वानों से, रिसर्चर्स से, कि इस बात को और अच्छी तरह से करें। लेकिन फिर भी एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। मैं जब नए चीवर जब मैंने लिया था, उस समय का मेरा एक प्रसंग है, क्योंकि तब मैंने भी धम्मपद पढ़ने का प्रयास किया था। वैसे देखा जाए तो मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब YMBA यंगेस्ट बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मेडली उसके संस्थापक थे, तो उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते करके धम्मपद को इंग्लिश ट्रांसलेट करके बिना देखे बोलने के लिए मुझे कह दिया था। वो 7th स्टैंडर्ड में थी, मुझे कुछ अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने उसको याद कर लिया था इंग्लिश में, और वो मैंने बोला था, और मुझे वो समय 200 रुपए मिले थे। लेकिन उसके बाद में जब से एक बार और पढ़ लूं, अभी तो चीवर लिया और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सब स्टडी करूं, तो जब मैंने धम्मपद पढ़ना शुरू किया, ऑब्वियसली कभी भी मुझे उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन एक वक्त पर मेरा ध्यान चला गया। हो सकता है मैंने उसे भी सही तरह से ना समझाऊं। 242 नंबर है, 242, जो स्त्री से संबंधित है। मैं चीवर ली थी तो वो जेंडर इश्यू का ही ज्यादा था कि तो लेकिन जितने से संबंधित जो बुद्धिज्म में कार्य हो रहा है वो ना के बराबर है। स्त्री पुरुष समानता की बुद्धिज्म में चर्चा नहीं हो पाती है, ये ज्यादा था मेरे दिमाग में। तो उसी हिसाब से वो उसने मुझे अट्रैक्ट किया 242 नंबर में, और वहां पे वो सेंटेंस मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था कि अनचेस्टिटी यानी चरित्रहीनता यह स्त्री का स्वभाव है। और मैं एकदम से ये होगी कि धम्मपद में ये क्यों लिखा है। बहुत कोशिश की उसको अलग अलग तरीके से समझने की कि क्या बुद्ध ऐसा कह सकते हैं या ट्रांसलेटर ने ऐसा लिखा है। बाद में ये मैंने भिक्खुनी विजय मैत्रेय से भी काफी साल के बाद में हम लोगों ने इस पर, शायद उसी समय की बात है कि मैंने चर्चा की, और तब पता चला कि उसका ट्रांसलेशन ही थोड़ा सा गड़बड़ सा है। इसीलिए मैं कहना चाह रही हूं कि हमारे जैसा अगर हम उसको नहीं ढूंढ पाते कि ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, तो मैं भी धम्मपद को पूरी तरह से नकार ही देती।
हाँ, बिल्कुल हमको अत्तकथा जो होती है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हमें पढ़ने के बाद में लगता है कि ये इस जीवन की बात नहीं है, ये या तो पहले जन्म की बात है या हमारे ये जन्म के बाद के, हमें अभी क्या करना है इस बारे में वहां पर हमें उतना कुछ मिल नहीं पाता है या हम समझ नहीं पाते हैं। इस बात को मैं यहाँ पे इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हमें यदि धम्मपद चाहिए, और सच में मुझे ये भी पता चला है कि चीन के धम्मपद में अनित्य वर्ग भी है, अनित्य वर्ग है जो यहाँ के धम्मपद में नहीं है। अब कितनी सत्यता है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, आई हैव हर्ड दिस, तो मैं ढूंढने का भी प्रयास कर रही हूँ। तो इस तरह की बातें बहुत सारी है कि ये एक तो महासागर है बुद्ध के शिक्षा का, ये पाली साहित्य बोले तो ये महासागर है। हम 3 पिटक की बात करते हैं, हम नंबर में बात करते हैं कि इतने निकाय हैं और इतना पिटक है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बुद्ध की शिक्षाओं को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। चाहे हमें इस जीवन में जीने के लिए जरूरी है, जितना हमें इस जीवन में एक दूसरे के साथ में मानवता के साथ रहने के लिए जरूरी है, उतनी बातें जो आम जनता से जरूरी है, क्योंकि हमें आम जनता के बीच में रहना है, आम जनता को बुद्ध की शिक्षा को लेकर जीना है। तो वो आम जनता कैसे जिए, इसकी पूरी शिक्षा जो बुद्ध ने दी है वो उन तक सरल भाषा में पहुंचे, ये मैं चाहती हूँ। दूसरी बात, जो ये पाली की जो आम जनता में पाली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये पाली एजुकेशन जैसे कहते हैं कि मैं सुबह उठ रहा हूँ इसको पाली में बोले, मैं सुबह रात को सो रहा हूँ ये पाली में बोले, ये सारी बातें बोलकर फर्क पड़ने वाला है या बुद्ध का पाली में बोला हुआ समझकर फर्क पड़ने वाला है? तो हमें ये समझना पहले है। हमारे रिसर्चर्स इस बात की तरफ ध्यान दें और आम जनता तक बुद्ध की शिक्षाएं सरल से सरल भाषा में, क्योंकि वो पाली को सीखेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग इसमें कार्य करोगे और सारी जनता भारत की और भारत के बाहर की भी हो सके तो, है ना, इस पर प्रयास कर ही रही है, फिर भी और करें, इस तरह का एक रिक्वेस्ट करके मैं रुक रही हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।